गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल, कक्षा 10वीं काव्य खंड तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4th पद्यांश की व्याख्या लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि 3 पद्यांश आप अच्छे से समझ पाए होंगे। साथ साथ है जब आपने अभी रामायण देखी होगी तो वो भी करंट टॉपिक था, उसी से रिलेटेड है ये। देखिए 4th पद्यांश है। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक सुनहु, कौशिक हे विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद यह बालकु, ये बालक तो मंद बुद्धि है। यहु ये बालकु, बालक मंद बुद्धि है यानी कि मूर्ख है। हे विश्वामित्र सुनो, इसमें परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं लक्ष्मण के बारे में। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है यानी मूर्ख है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक तो मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, कुटिल कठोर है, काल वश काल के वश में है, निज कुल अपने कुल का, गालकू अपने कुल को गालने वाला, नष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है। कुटिल है, काल के वश में, कुटिल का मतलब कठोर है यानी टेढ़ा है, काल के वश में है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, टेढ़ा है, काल के वश में है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानु सूर्य, वंश वंश, सूर्य वंश रूपी, राकेश का मतलब राकेश, राकेश का मतलब चंद्रमा, कलंकु का मतलब कलंक। सूर्य भानु वंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबदू असंकु, यह निपट निरा, निरंकुश उदंड है, ये निरा उदंड है, अबोध है, अशंकु, अशंकु का मतलब निर्भीक। यह निरा, यह जो बालक है ये निरा उदंड है, अबोध है और निर्भीक है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, टेढ़ा है, काल के वश में है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह निरा निरंकुश मतलब उदंड है, यह निरा उदंड है, अबोध है, निर्भीक है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु काल का ग्रास मतलब मौत के मुंह में चला जाएगा, होई हो जाएगा, क्षण पल में, क्षण मिन क्षण में, क्षण मिन पल में, माही में, ये एक पल में, ये एक पल में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मर जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। ये एक पल में काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी दोष मोही मुझे नाही मत देना, फिर मुझे कोई दोष मत देना, मैं सबको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि ये बालक एक पल में काल का ग्रास बन जाएगा। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, टेढ़ा है, काल के वश में है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है, गालने वाला है, नष्ट करने वाला है, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये निरा, निरंकुश का मतलब है उदंड है, ये निरा उदंड है, अबोध है, निर्भीक है, एक पल में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं सबको पुकार पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। तुम है, तुम में से, हट कहू हट करके, जो चाहू जो चाहता है उबारा बचाना। तुम में से जो कोई इसको हटाकर बचाना चाहता है, जो सभा में से अगर इसको कोई बचाना चाहता है तो कहीं इसको कह दे, प्रताप प्रताप, बल बलु बल, रोसु रोष, गुस्सा हमारा हमारा। तो इस बालक को हमारा बल प्रताप और गुस्सा बता दे। अगर तुम में से अगर कोई इसे बचाना चाहता है, उबारना चाहता है, तो हमारा बल प्रताप और गुस्सा इसे समझा दे। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे सुजस को कौन नहीं जानता। सुजस का मतलब सुयश,
हे मुनि तुम्हारे यश को कौन नहीं जानता। लखन कहू लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि तुम्हारे यश को कौन नहीं जानता। तुम ही अछत तुम्हें छोड़ करके को वर्ण पारा पारा पारामीन पाएगा। तुम्हें छोड़ करके उसका वर्णन और कौन कर पाएगा। तुम्हें छोड़ करके तुम ही अछत तुम्हें छोड़ करके को कौन वर्ण वर्णन पारामीन्स पाएगा। तुम्हें छोड़ करके उसका वर्णन और कौन कर पाएगा। हे मुनि तुम्हारे सुयश को, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि तुम्हारे सुयश को तुम्हें छोड़ करके उसका वर्णन और कौन कर पाएगा, क्योंकि तुम पहले से ही लगा हुआ अपने यश का वर्णन करने के लिए। अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने मुंह से तुम्हें तुम आपनी अपनी करने का, बार अनेक अनेक बार, भांति बहुभांति बहुत तरह से वर्णी वर्णन कर चुके हो। तुम अपने ही मुंह से अपने ही करने का अनेक बार अनेक तरह से वर्णन कर चुके हो। तुम अपने ही मुंह से अपने ही करने का अनेक बार और अनेक तरह से वर्णन कर चुके हो। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम्हारे सुयश का वर्णन और कौन करेगा। तुम्हारे सुयश का वर्णन तुम्हें छोड़ करके और कौन कर पाएगा। तुम अपने ही मुंह से अपने ही करने का अनेक बार अनेक तरह से वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष त पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसै दुख सहु। अगर फिर भी नहीं संतोष हो, अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई, तय तो पुनि फिर कछु कह लो, फिर जो कुछ बच गया उसको फिर कह ले। अगर फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी शांति नहीं हुई, तो जो कुछ बच गया उसको कह ले। जनी का मतलब है मत, रिस गुस्से को रोकी, गुस्से को रोक करके, गुस्से को मत रोक। दुस्सह दुख सहु, गुस्से को रोक करके ऐसा नहीं है, दुख को सहन मत कर। जो कुछ बच रहा है उसको भी कह ले। अगर इससे भी संतोष नहीं हुआ तो जो बच गया उसको कह ले, लेकिन गुस्से को रोक करके ऐसा नहीं है, दुख को सहन मत कर। अगर फिर भी तसल्ली नहीं हुई हो तो कह ले, लेकिन गुस्से को रोक करके ऐसा नहीं है, दुख को सहन मत कर। वीरव्रती तुम वीरव्रती हो, तुम वीरव्रती हो, यानी कि वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। धीर धैर्यशाली हो, अक्षोभा क्षोभ रहित हो, क्षोभ रहित गुस्से से रहित हो। गाली देत न पाओ, गाली देत गाली देना न पाओ शोभा, गाली देना आपको अच्छा नहीं लगता। तुम वीरवर्ती हो, धैर्यवान हो, क्षोभ रहित हो, आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता। वीरवर्ती हो, धैर्यवान हो, क्षोभ रहित हो, गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रताप। सूर शूरवीर समर युद्ध भूमि में, करनी करही करनी करते हैं, कर्म करके दिखाते हैं। कहीं न जनावी आपू, अपना बखान नहीं करते, अपने आप को ये नहीं जताते, कह करके नहीं जताते। शूरवीर युद्ध भूमि में करनी करते हैं, अपने करनी का बखान नहीं करते कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, काम करके दिखाते हैं। और विद्यमान सामने रन पाइए, युद्ध में पा करके, किसको? रिपु दुश्मन को, दुश्मन को सामने पा करके। कायर कथी प्रतापु, कायर आदमी अपने बल की का बखान करते हैं, डींग हाँकते। क्या कहता है कि कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में दुश्मन को सामने पाकर डींग हाँकते हैं। जो शूरवीर है वो तो युद्ध भूमि में करनी करके दिखाता है, वो बखान नहीं करता। शूरवीर युद्ध भूमि में अपनी करनी करके दिखाता है, कर्म करके दिखाता, बखान नहीं करता है। कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में दुश्मन को पा करके अपनी वीरता का बखान करता है। इसमें तुलसीदास जी की भाषा अवधि है, शैली वही व्यंग्यात्मक शैली है। छंद इसमें ऊपर की पंक्तियों में ये यहाँ तक चौपाई छंद आया है, नीचे वाली दो पंक्तियों में दोहा छंद आया है। अलंकार देखो, इसमें पहली पंक्ति में कुटिल कालवश अनुप्रास अलंकार है, निपट निरंकशु में न है अनुप्रास है, अबद इसमें ए आया है अनुप्रास है। सूर्यवंश रूपी राकेश में रूपक अलंकार आया है, आपनी करनी में अनुप्रास आया है। और इधर नीचे देखिए करनी कर ही कई में कैवर्ण की आवर्ती अनुप्रास आया है, कछु कऊ में अनुप्रास आया है, ऋष रोकी में अनुप्रास आया है। अनुप्रास स्वर मैत्री आदि अलंकार आए हैं।
भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, वीर रस है, ओज गुण है, दृश्य बिंब है और व्यंजना शब्द शक्ति है। ध्यान दें, बाकी कविताओं से अलग इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। उम्मीद है व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। पहले वीडियो आपने देखी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो के लिए आपको अगली वीडियो तैयार होते ही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।